नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। नया विपक्षी दौर, बिजनेस स्टैंडर्ड, संवाद के समांतर जनसत्ता, बेहतर होते हालात, राष्ट्रीय सहारा, हिम हादसा हिंदुस्तान। आप संपादकीय विस्तार से। नया विपक्षीय दौर, बिजनेस स्टैंडर्ड। गत सप्ताह बिजनेस स्टैंडर्ड के आयोजन मंथन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्विपक्षीय वार्ताओं और समझौतों के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीयता एक तरह से समाप्त हो गई है। उन्होंने दलील दी कि ऐसी स्थिति में भारत को व्यापार, निवेश और रणनीतिक रिश्तों में ऐसे द्विपक्षीय समझौते पर जोर देना होगा। भारत के हितों को प्राथमिकता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस तरह से आकार देना आवश्यक होगा। सीतारमण की यह टिप्पणी ऐसे समझ आई है कि जब यूरोप आयोग भारत की यात्रा पर है और जिसके परिणाम स्वरूप द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के लिए आकांक्षी समय सीमा की घोषणा की गई है। ऐसे मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना उस रीसेट के लिए आवश्यक होगा जिसके बारे में सीतारमण ने बात की। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इस नए द्विपक्षीय दौर में भारत की प्रतिबद्धता के लिए परीक्षण का विषय होगा। इस समझौते को लेकर उच्च स्तरीय राजनीतिक ऊर्जा और ध्यान स्वागत योग्य है और इस वर्ष के अंत तक इसे पूरा करने के वादे पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। संवाद के समांतर जनसत्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की के व्हाइट हाउस में हुई तेजी बहस से पूरी दुनिया हतप्रभ है। दोनों नेताओं के बीच कटु वार्तालाप का संदेश दूर तक गया है। दरअसल वैश्विक कूटनीति में इस घटना को अप्रत्याशित माना जा रहा है। दो राष्ट्र प्रमुखों के बीच इस तरह की तल्खी और अनावश्यक बहस को दुखद ही कहा जाएगा। जेलेंस्की की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि वे बातचीत के दौरान अपने तर्क रखते हुए सहज रहे और उनका हौसला कायम रहा। अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रथम की नीति को आगे रखते हुए सहयोगी देशों के साथ जिस तरह का आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए हैं वह हैरानी भरा है। जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनय शिष्टाचार को दरकिनार किया गया। उसमें दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ेंगे और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की संभावनाएं भी क्षीण हो सकती हैं। वहीं जब यूक्रेन के समर्थन में खड़े यूरोप और अमेरिका के बीच एक खाई पैदा होने का अंदेशा है। बेहतर होते हालात, राष्ट्रीय सहारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया दशकों तक भारत को अपने बैंक ऑफिस के रूप में देखती रही, लेकिन देश अब दुनिया के कारखाने के रूप में उभर रहा है। शनिवार को एनएक्सटी सम्मेलन में न्यूज एक्स वर्ल्ड चैनल के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने उनका वोकल फॉर लोकल अभियान रंग ला रहा है, क्योंकि भारतीय उत्पाद वैश्विक होते जा रहे हैं। इस क्रम में भारतीय कार्यबल एक विश्व शक्ति बन गया है। दरअसल हाल के वर्षों में भारत ने वैश्विक हालात, चाहे महामारी का समय रहा हो, अपनी आर्थिक मजबूती का विश्वसनीय प्रदर्शन किया है। बेशक ठोस मांग का सृजन करने वाले भारत के मध्य वर्ग का देश को मजबूत संबल मिला है। भारतीय कृषि क्षेत्र ने भी मजबूती से अर्थव्यवस्था को समर्थ दिया। हाल के समय कुछ ऐसे क्षेत्र उभरे हैं जिनमें भारत अपने श्रम बल को पारंगत कर सकता है। चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के साथ ही फार्मा और ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, पोत निर्माण, रक्षा उपकरण निर्माण, योग और आयुष ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचाने जा चुके हैं जिनमें प्रयास करके भारत आर्थिक प्रगति की राह पर तेजी से बढ़त ले सकता है। वोकल फॉर लोकल अभियान में भारत में विनिर्माण क्षेत्र के लिए माहौल बना है और जरूरत है कि नीतिगत उपायों से इस दिशा में बढ़ा जाए। अब प्रधानमंत्री ने भारत के वैश्विक कारखाना बनाने का आह्वान करके भारतीय उद्यमियों को प्रेरित करने का काम किया है कि वे स्वयं को कमतर समझकर झिझके नहीं, बल्कि चुनौतियों का अच्छे से सामना करने का मन मानस बना ले। कुछ दिन पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक उद्योग संगठन की बैठक में इसी प्रकार की बातें कही थी। कहा था कि सरकारी बैसाखियों का मोह छोड़कर उद्योग जगत अपने भीतर इतना आत्मविश्वास पैदा करे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सके। बाहर सरकार की तरफ से नीतिगत समर्थन मुहैया कराया जा रहा है। श्रम बल को कार्यकुशल बनाने की कार्य योजना पर काफी पहले से काम शुरू हो चुका है। उद्योग क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड योजना कार्यान्वित की जा रही है। कृषि क्षेत्र प्रचंड रोजगार के बोझ तले दबा रहा है और इस श्रम को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है तो यकीनन अर्थव्यवस्था होगी और विकास भारत का सपना साकार हो सकेगा। हिम हादसा हिंदुस्तान।
उत्तराखंड के चमोली जिले में माड़ा के पास भयानक हिमस्खलन दुखद और चिंताजनक है। 54 मजदूर अचानक हिमस्खलन की चपेट में आ गए पर सौभाग्य से ज्यादातर मजदूरों को बचा लिया गया। भारत चीन सीमा पर निर्माण कार्य में लगे इन मजदूरों को बचाने के लिए हुई हर मुमकिन कोशिशों की सराहना होनी चाहिए। तरह तरह के सवाल पूछे गए पर ज्यादा जरूरी था बचाव के उपाय करना। ग्लेशियर वाले इलाकों में किसी भी तरह का निर्माण करते हुए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों की उपस्थिति पर भी सवाल उठाए जाएंगे, अतः सड़क निर्माण में लगे लोगों को सुरक्षा के नए इंतजाम रखने पड़ेंगे। सीमा पर जिस तरह का तनाव है उसमें सड़क निर्माण जरूरी है, पर इसके लिए क्या कोई सुरक्षित समय या मौसम हो सकता है? सड़क के लिए बहुत जल्दी करने के बजाय मौसम अनुकूल रहते हुए पूरा काम करना चाहिए। यह हादसा संवेदनशील निर्माण से जुड़े लोगों के लिए गंभीरता की चेतावनी है। अभी भूस्खलन की भविष्यवाणी मुमकिन नहीं है। हिमस्खलन कब और कहां होगा कोई नहीं जानता। बर्फ के ढेर, तापमान और हवा की स्थिति की जांच करके खतरे का स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब ग्लेशियर के इलाकों में जहां भी निर्माण चल रहा है वहां यह अध्ययन निरंतर जरूरी है। बर्फ नियंत्रण के लिए क्षमता चाहिए, अक्सर बर्फ से बचाव में सहायक होती है। ध्यान रहे कनाडा और स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच विशेष सैन्य टुकड़ियां तैनात होती हैं जो हिमस्खलन पर नियंत्रण करती हैं। कई स्विस पहाड़ी गांव बर्फ के ढेर को स्थिर करने के लिए बड़ी मजबूत संरचनाएं बनाकर अपने घरों को हिमस्खलन से बचाते हैं। भारत में भी ऐसी सैन्य टुकड़ियों की संख्या और आधुनिक इंतजामों को बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद।